ईरान ने अगर इंडिया पे अटैक कर दिया, ये जो लोग कश्मीर में ईरान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप बताओ वो कौन से पक्ष में काम करेगा? ऑफ कोर्स ईरान के पक्ष में ही काम करेगा। तुम ईरान को डोनेशन करना चाहते हो जो हमारा गाज़ा में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टेररिज्म को फंडिंग करने वाला कंट्री को तुम अगर पैसा दोगे तो वो इंसानियत के लिए तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तुम उसको टेररिज्म फैलाने के लिए दे रहे हो। ये सारे पैसा इकट्ठा करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दिया जाता है या फिर मदरसा में दान किया जाता है, जिस मदरसा के अंदर मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि टेररिज्म ही सिखाया जाता है। क्या पता ये फंडिंग करके जिस तरीके से 10 नवंबर को लाल किला के सामने बम फोड़ा गया था, ऐसा ही कुछ RDX खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में ये निहित है कि कोई भी इंसान अगर अपना धर्म बदलना चाहता है, चुनना चाहता है, तो उसके लिए वह स्वतंत्र है, और यदि वो जबरन हो रहा है या लालच देके हो रहा है तब ये अपराध की श्रेणी में आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्य साधु जी, जिन्होंने पहले इस्लाम धर्म में पहले थे, अभी ये हिंदू धर्म में आ चुके हैं, और कुछ बातें करेंगे इनसे। लेकिन मुद्दा आज का ये है कि ईरान इजराइल जो युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल युद्ध में जो दो देशों के बीच में टकराव हो रहा है, उसमें भारत पे प्रभाव ज़रूर थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन भारत के लोगों द्वारा उसमें जो मदद दिया जा रहा है, भारत के लोगों में मैं जानना चाहूँगा। ताज़ा खबर आई है कि कश्मीरी मुसलमानों ने अपने सोना, चांदी, जेवरात दान किए हैं उस युद्ध में ईरान की मदद करने के लिए। ये वहाँ से ये तर्क सही होता है कि जब अपने देश में पाकिस्तान से युद्ध होता है भारत का, तब ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज ईरान इजराइल युद्ध में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। वहाँ तक सही है। पहले मैं आपके परिचय की भी बात करूँगा, उसके साथ इस सवाल का भी जवाब चाहूँगा। ओम नमः शिवाय सबको। मेरा नाम अभी सत्य साधु है। मैं संन्यास लेने के बाद लोग मुझे सत्य साधु के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में। आपने जो अभी कश्मीर का बात किया कि ईरान और इज़राइल के बीच में ये हमारा कश्मीरी लोग अपना जेवरात, हम अपना जमा पूंजी वगैरह सब उसको क्यों डोनेट कर रहे हैं? तो अब बात ऐसी है कि वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल ही उसका परिचय है। आप बोल रहे थे कि हमारा इंडियन मुस्लिम लोग, अगर वो हमारा इंडियन पहलगांव अटैक के बाद जो पीड़ित परिवार थे उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करके अगर उनको देते तो मुझे समझ में आता है कि हाँ वो देश प्रेमी है। कुछ दिन पहले जब वो दीपू चंद्र दास के ऊपर जब हमला हो रहा था बांग्लादेश में, तो उस टाइम सिर्फ दीपू चंद्र दास क्या बोलते विक्टिम नहीं बने थे, काफ़ी सारे हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए थे। तो उस टाइम इन लोगों का ये मानवता वगैरह कहाँ पर था? इट्स टोटली हिपोक्रेसी के तुम्हारा मानवता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए ही जगता है। और दूसरा, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये इस टाइम की बात नहीं है, आप अगर इतिहास उठा के देखें तो 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो वार चल रहा था, उस टाइम सबसे बुरी बात ये थी कि बांग्लादेश का काफ़ी सारे मुस्लिम पाकिस्तानी मिलिट्री को मदद देने के लिए अपना सोना, जेवरात वगैरह उन लोगों को दे रहे थे कि हाँ आप लोग क्या बोलते हैं इस्लाम को जिताए। तो ठीक इसी तरह इस बार भी ये जो कश्मीर में हुआ है वो भी सेम आइडियोलॉजी के फॉलो करके ही हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ बता देता हूँ कि आप खुद बताओ ये पैसा किस लिए? ईरान को मदद करने के लिए। आप बताओ ईरान को मदद का ज़रूरत है? जो कंट्री इज़राइल को ख़त्म करने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर एक रात में फूंक रहा है, मिसाइल्स फेंकने के लिए या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, उन लोगों को हमारा मिडिल क्लास मुस्लिमों की पैसों का क्या ज़रूरत है? मतलब वो तो एक ही रात में ही वो उड़ा देंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उन कश्मीरी मुस्लिमों से कि भाई तुम किस कंट्री को पैसा दे रहे हो? जो कंट्री लेबनान का हिजबुल्लाह को क्या बोलते सपोर्ट करते हैं फॉर स्प्रेडिंग द टेररिज्म। फिर हम उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम ईरान को डोनेशन करना चाहते हो जो हमारा गाज़ा में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टेररिज्म को फंडिंग करने वाला कंट्री को तुम अगर पैसा दोगे तो वो इंसानियत के लिए तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तुम उसको क्या बोलते हैं टेररिज्म फैलाने के लिए दे रहे हो। अच्छा, अगर सेवा भाव की बात आती है, सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो अपने देश प्रेम के लिए करते हैं, आप अपने देश के लिए करते हैं। यदि आप अपने धर्म के लिए भी करते हैं तो भी बेहतर, आप मान सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है,
टकराव उनके बीच चल रहा है। हमारा उसमें भारत ने साफ साफ बोला है कि हम ना इजराइल की तरफ हैं ना हम ईरान की तरफ हैं। हालांकि भारत का अच्छा दोस्त इजराइल भी माना जाता है और ईरान के भी फॉरेन एम्बेसडर ने बोला है कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड। लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा वहाँ पे दान देना, जब पहलगाम होता है, जब उरी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, तब विपक्ष के कुछ नेता भी आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमें सबूत दीजिए, ये कैसे हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप वहाँ पे दान करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ पे जब हमला होता है कुछ मुसलमानों द्वारा, जब पहलगाम में धर्म पूछ के उन पर गोलियाँ चला दी जाती है, तब तो एक प्रदर्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता। दान की बात तो बहुत दूर है। हाँ, दान की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जितना भी पैसा डोनेशन होगा ये सारे जाता है आईडीबी के पास, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। और ये जो प्रैक्टिस है कि इस दुनिया में कोई भी मुस्लिम कंट्री में कोई भी मुस्लिम पीड़ित हो, जैसे मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि मस्जिद में जाता था मैं, तो हर एक खुतबा उस दिन किया जाता है, जुम्मे का दिन, जो एक तरह का प्रवचन दिया जाता है इस्लामिक। तो उस टाइम हमेशा बोला जाता है कि हमारा फ़िलिस्तीन के भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्लीज़ डोनेशन दीजिए। हाँ, क्योंकि सिंपैथी ही एक चीज़ है इंसानों के जेब से पैसा निकालने का एक तरीका, कि भाई वो लोग एक एक स्टोरी सुनाएंगे, देखो अफ़गानिस्तान में हमारा मुस्लिम भाइयों के ऊपर क्या हो रहा है। ये सारे पैसा इकट्ठा करके या तो क्या बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दिया जाता है, या फिर मदरसा में दान किया जाता है, जिस मदरसा के अंदर मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि टेररिज्म ही सिखाया जाता है। क्योंकि जब आपको पता है कि मदरसा में टेररिज्म सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को इतना ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को भी बोलना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारा ही टैक्स का पैसा लेके अभी तक इंडिया से मदरसा को बैन क्यों नहीं किया? क्योंकि मदरसा में क्या सिखाया जाता है? कुरान का चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 में लिखा गया है कि जहाँ पर भी काफिरों को पाओ हत्या करो। तो यही जगह से सीख के ही तो तरुण हत्या होता है। कहीं से भी फंडिंग निकले, वो अगर सरकारी दफ्तर के जो लिस्ट है उसमें अगर क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, तो पता करो कि ये ब्लैक मनी है, ये इस पैसों का सोर्स कहाँ पर है। ये जो इतने सालों से वो लोग बंद करके रखे थे पैसा, ईरान के ऊपर जब भी हमला हुआ वो बाहर निकल आया। हाँ, ये पैसा तब क्यों नहीं निकलता जब ये कुछ दिन पहले जब पंजाब में बाढ़ आ गया था। हाँ, उनको तो ऑफ कोर्स ज़रूरत था, क्योंकि कितना फसल ख़राब हो गए थे, तबेला सारे बह गए थे। तो उस टाइम हमारा पंजाबियों को पैसा देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं रहता। और जो कंट्री मिलियंस एंड बिलियंस का मिसाइल उड़ा रहे, अग्नि में फूंक रहे, उस कंट्री को देने के लिए तुम्हारे पास पूरा ख़ानदान का जेवर वगैरह सब निकल आते हैं। हमें इन लोगों का एक्टिविटी से ही हमें पहले ही जान लेना चाहिए कि ये लोग जब भी अपना प्रार्थना मतलब इबादत करते हैं तो कौन सी तरफ अपना सर झुकाते हैं। ऑफ कोर्स खाते इंडिया की है, रहते इंडिया में है, और सर झुकाते हैं वो सऊदी अरब का, मक्का का वो काला बक्सा की तरफ। तो उन लोगों का जो नमक हलाली है वो किसके तरफ है, वो तो उन लोगों का इबादत में ही पता चल जा रहा है। ये तो बाहरी एक्टिविटी है कि जब भी इज़राइल और ईरान की लड़ाई होगा तो हमेशा ये मुस्लिम लोग इज़राइल का ही सपोर्ट लेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जो मोदी जी का जो स्टैंड है वो जियोपॉलिटिकली सोच रहा है। हाँ, उनको अगर रिलीजियसली क्या बोलते हैं फ्रीडम मिलता तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ही पक्ष लेते। नहीं, उनको जियोपॉलिटिकली सोचना पड़ता है। इसीलिए हमारा दोस्त ईरान भी है, इजराइल भी है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है इनका प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को बोला जाता है रज़ाकार, कि जिस कंट्री में पैदा हुए हो, जिस कंट्री का नेशनलिटी तुम होल्ड करते हो, उस कंट्री को छोड़ के तुम दूसरा कोई कंट्री को सपोर्ट करोगे क्योंकि वो कंट्री मुस्लिम है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आज का नहीं है, बहुत पुरानी ये प्रैक्टिस है कि जब भी कभी भी बाहरी जैसे पाकिस्तान से हो गया या अफ़गानिस्तान, कोई भी मुस्लिम कंट्री से अगर कभी भी अटैक हुआ, ये लोग इंडिया के पक्ष में नहीं रहेगा। सोच लो, ईरान ने अगर इंडिया पे अटैक कर दिया, ये जो लोग कश्मीर में ईरान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप बताओ वो कौन से पक्ष में काम करेगा? ऑफ कोर्स ईरान के पक्ष में ही काम करेगा। तो ये लोग देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही है। क्योंकि मानवता दिखाने के लिए आईडीबी बैठा हुआ था, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। अगर उन लोगों को सच में ज़रूरत होता तो वो लोग आईडीबी से भिजवा देते। तुम्हें इधर इकट्ठा करने का क्या ज़रूरत है?
क्या पता ये फंडिंग करके जिस तरीके से 10 नवंबर को लाल किला के सामने बम फोड़ा गया था, ऐसा ही कुछ आरडीएक्स खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा हो। तो इन चीज़ों पे रोक लगानी भी चाहिए क्या, क्योंकि आप देश के बाहर की चीज़ों पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? देखिए हमारा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हाँ, निर्मला सीतारमन, वो किस लिए ये आरबीआई फिर जीएसटी ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करती है, ताकि इकोनॉमिकल जितना भी ट्रांजैक्शन हो उसका एक रिकॉर्ड रहे। तो ये जो फंडिंग का हेर फेर हो रहा है, आप बताओ इसमें अकाउंटेंट कहाँ है? इसमें मिलियन डॉलर उधर इकट्ठा हुआ है या बिलियन डॉलर, हमें तो नहीं पता। और ये वाला पैसा कैसे विदेश चला जा रहा है, या विदेश में सही बंदे के पास पहुंच रहा है क्या नहीं, हमें क्या पता। या फिर चाइना के पास भेजा जा रहा है कि आप लोग हथियार दो ताकि हम इंडिया में जो यूएस क्या बोलते हैं एम्बेसीज वगैरह है उसके ऊपर हमला करें। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो फंडिंग हो रही है, अपने जो दान दिए जा रहे हैं, जेवर सोना चांदी, ये ज़रूरी नहीं कि ईरान के लिए ही दिया जा रहा हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आतंक को बढ़ावा देने के लिए, चाइना के लिए, और जैसे विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, उसके लिए भी है। हाँ, ये जो लाल किला के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ था, ये थोड़ी पाकिस्तान से बन के आया था, ये थोड़ी बांग्लादेश से बन के आया था। बांग्लादेश के रास्ते से होके यहाँ पर आरडीएक्स पाउडर जितना भी जमा हुआ था उसको इंडिया में बैठ के बनाया गया था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में छत के ऊपर एक फुल फैमिली मिल के वो लोग बम बना रहे थे जो एक्सप्लोड हो गया था उनके ऊपर। अच्छा, तो कश्मीरी पंडित जब वहाँ से भागे कश्मीर से, तब जब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आई उसे इन्होंने प्रोपेगेंडा बता दिया, इन्होंने बोला ये प्रोपेगेंडा। केरला फाइल्स आई उसे भी प्रोपेगेंडा बता दिया, तो वो तो प्रोपेगेंडा का हिस्सा था इनके मुताबिक। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं, दो देशों के बीच में युद्ध को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक चलेगा युद्ध ये भी नहीं पता है, ये युद्ध की समाप्ति कब होनी है कोई जानकारी नहीं। इस देश का बहुत चीज़ें इसमें प्रभाव भी पड़ा है, भारत पे बहुत चीज़ों पे इसका प्रभाव आ रहा है, जैसे कि एलपीजी की समस्या थोड़ी बहुत आई लेकिन उस पर देश नियंत्रण पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कब तक आप ऐसे डांस करेंगे? वो युद्ध तो आपको पता नहीं कब तक चलने वाला है। आप जब अपनी संपत्ति कमाते हो तो आप अपने परिवार के लिए कमाते हो, अपने देश सेवा के लिए कमाते हो, लेकिन ये युद्ध जिसका अंजाम ही नहीं पता है कि किस समय पे होना है, उस युद्ध के लिए अभी से ही दान करना, मतलब सेंस है इस बात का? ये जो पैसा है ये थोड़ी वहाँ का क्या बोलते हैं मानवता के लिए डोनेट किया जा रहा है। ये सारे फंडिंग मदरसा में चला जाएगा या फिर हिज़्बुत तहरीर का फॉलोअर जितना भी इंडिया में बैठे हुए हैं, वो मदरसा जहाँ आतंक उसे शिकवाया जाता है। हाँ देखिए, खोमेनी हमारा इंडिया का कोई बंदा तो है नहीं ना, उसका नेशनलिटी इंडिया है, तो इंडियन मुस्लिम उसके लिए क्यों रो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी जिसको बोला जाता है इस्लाम, जो असलियत में इट्स नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। तो हर एक कंट्री में देखा जाएगा कि जो आर्मी होगा तो आर्मी को वही लोग फंडिंग करेंगे जो उस आर्मी का फेवर में काम करेगा। तो मुस्लिम आर्मी जहाँ जहाँ रहेगा तो वहाँ पर फंडिंग होगा, और ये पैसा अगर उनके पास पहुँच जाता है, इससे ख़रीदा गया हर एक एलिमेंट्स किसके खिलाफ यूज़ होगा? इज़राइल का। इसके मतलब अगर कोई ये प्रोपेगेंडा भी फैलाने का कोशिश करे कि इंडिया इज़राइल को ख़त्म करने के लिए ईरान को हेल्प कर रहा है, क्योंकि मीडिया में तो वही दिखाया जा रहा है। जहाँ पर हमारा इंडिया में एलपीजी गैस का इतना क्राइसिस होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा केयरफुली किया करो, क्योंकि ये जो वॉर है इसमें क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट, बिटकॉइंस वगैरह, क्रिप्टो करेंसी सारे इसमें फ्लैक्चुएट होंगे। तो जहाँ पर हमें सेविंग्स करना ज़रूरी है ऐसा क्राइसिस मोमेंट में, पे आप दान कर डोनेशन कर रहे हैं। और जो लोग डोनेट कर रहे हैं, बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपना सेविंग्स का जो मटका होता है उसको तोड़ के दिया जा रहा है। अरे भाई, उनसे मतलब ऐसा छोटा छोटा बाल्टी से तुम समंदर थोड़ी भर पाओगे। अच्छा, इस्लाम को एक परिभाषा देनी हो, क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम क्या है? अरब साम्राज्यवादी मतवाद, जिस तरीके से माओइज़्म, हाँ, माओइज़्म एक चाइनीज़ डॉक्ट्रिन है। हाँ, माओ का बनाया हुआ एक मैनिफेस्टो था, तो उसको माओइज़्म जिस तरीके से बोला जाता है। इस्लाम भी अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन है, मतलब अरब साम्राज्यवादी मतवाद है, जिसका मैनिफेस्टो का नाम है कुरान और जिसका फाउंडर का नाम है मोहम्मद। और इसमें बस
ये इंक्लूड किया गया है। कम्युनिज़्म और इस्लाम में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। इस्लाम बोल रहा है देयर इज़ अ डे ऑफ जजमेंट, देयर इज़ हेल एंड हेवन, जन्नत और जहन्नम। और टेररिज्म फैलाने के लिए जितना भी मार्क्सवादी हो गया या माओइस्ट हो गया, इन लोगों को पैसा देना पड़ता है। लेकिन इस्लाम ही वो एकमात्र टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ आपको लालच दिया जाता है, वो भी फेक। कौन सा? कि मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगे। बस इसी चक्कर में वो लोग RDX या ग्रेनेड बांध के, आपको पता ही है कि भीड़ में जाके नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल के फट जाते। जैसा कि हमने जाना कि ईरान और इज़राइल के युद्ध में जो भी चल रहा है, युद्ध अपने में टकराव हो रहा है, उसमें जब भारत के मुसलमानों की तरफ से उसमें मदद दी जा रही है, सोना चांदी जेवरात, ये सारी चीज़ें देना इस हद तक सही नहीं हो जाता। क्योंकि जब देश में हमले होते हैं, जब पहलगाम में हमले होते हैं, जब उरी जैसे एनकाउंटर्स होते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, तब तो सबूत मांगा जाता है। और जब देश के बाहर युद्ध होता है तो उसमें दान दिया जाता है। तो ये सही नहीं है। ये इस वजह से सही नहीं है क्योंकि आप ऐसा करके युद्ध को बढ़ावा देते हैं, ना कि आप उसमें शांति, अमन या चैन पाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, O News हिंदी।